भारत अपना AI just to understand how जेनसन ह्यूआंग यहाँ पर कई दिन that they got before. जो कि गूगल के एक बहुत ही हार्श सच सुनिए, जिसे सुनने के बाद शायद आप इस वीडियो को बीच में ही बंद कर दें या मुझे एंटी नेशनल कह दें। आप, मैं और 1.4 बिलियन भारतीय आज एक बहुत गहरे इल्यूजन यानी एक फेक बबल में जी रहे हैं। हम सीना तान कर कहते हैं कि हमने यूपीआई बना लिया, वी आर अ डिजिटल सुपर पावर। हमारे स्टार्टअप्स और हमारे यूथ सस्ते एआई और देसी हैक्स से दुनिया को मात दे रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि हम 21वीं सेंचुरी की सबसे मैसिव डिजिटल कॉलोनी बन चुके हैं। जिस एआई की रेस में हम खुद को लीडर समझकर तालियां बजा रहे हैं, असल में हम वो रेस शुरू होने से पहले ही बुरी तरह हार चुके हैं। भारत अपना AI विजन दुनिया के सामने रखेगा और आपको बता दें अलग अलग चीज यहाँ पर कई अब ऐसे में सवाल यह है कि दुनिया पिछले कुछ दिनों से आपके फोन पर इंडिया एआई इम्पैक्ट का टॉपिक पागलों की तरह वायरल है। हमें बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय दिमाग और हमारे एआई स्टार्टअप्स ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया है। हम सीना तान कर कह रहे हैं कि हमने यूपीआई बना लिया, यूएस को पीछे कर दिया और अब हम डिजिटल सुपर पावर हैं। लेकिन इस ग्लोबल सक्सेस के झूठे शोर के बीच एक बहुत हर्ष और शर्मनाक सच्चाई छुपी है। एक ऐसा सच जिसे देखकर आपको लिटरली गुस्सा आएगा। आज हमारे देश की टॉप यूनिवर्सिटीज और दिग्गज संस्थाएं देशी इनोवेशन के नाम पर सीधा चाइना से सस्ते और बने बनाए रोबोट्स खरीद रही हैं। उन पर अपना स्टिकर और लोगो चिपकाकर उन्हें मेड इन इंडिया या अपना खुद का इन्वेंशन बताकर मीडिया में फेक शो ऑफ कर रही हैं। और ये स्टिकर वाला स्कैम तो सिर्फ शुरुआत है। असली गेम इससे भी डेंजरस है। जिस एआई की रेस में हम खुद को लीडर समझकर तालियां बजा रहे हैं, असल में हम वो रेस शुरू होने से पहले ही हार चुके हैं। हम 21वीं सेंचुरी की सबसे विशाल डिजिटल कॉलोनी बन चुके हैं। हमारी पूरी डिजिटल आजादी, हमारे बिलियंस का डेटा और हमारे देश के फ्यूचर का रिमोट कंट्रोल आज कैलिफोर्निया में बैठे 4 फॉरेन सीईओज के हाथ में है। और जिस दिन उन्होंने अपना एक किल स्विच दबाया, भारत का पूरा टेक इकोसिस्टम रातों रात राख हो जाएगा। कुछ लोग मुझे ये सच बोलने पर देशद्रोही कहेंगे, लेकिन आज मैं आपके टेक सुपर पावर वाले गुब्बारे में एक बहुत तीखी सुई चुभाने जा रहा हूँ। इन तालियों की गूंज को ध्यान से सुनिए। आज भारत का मीडिया और हमारे टेक लीडर्स एक वर्ड पागलों की तरह प्रमोट कर रहे हैं, फर्गल एआई यानी सस्ता, ओपन सोर्स और हमारा अपना देसी एआई। हमें बताया जा रहा है कि इंडियन माइंड्स बिना बिलियंस खर्च किए वेस्टर्न कंपनियों की मोनोपोली खत्म कर रहे हैं। लेकिन कैमरे के पीछे की रियलिटी इतनी डरावनी है कि इसे देखकर आपको शर्म और गुस्सा दोनों आएंगे। आज भारत के 90% एआई स्टार्टअप्स असल में कोई इनोवेशन कर ही नहीं रहे हैं। वो सिर्फ विदेशी कंपनियों के बनाए सिस्टम्स पर अपना स्टिकर लगाकर मीडिया में झूठा पीआर कर रहे हैं। हम इनोवेटर्स नहीं, सिर्फ कस्टमर्स बनकर रह गए हैं। और इस बार हम अपना डेटा नहीं, अपना फ्यूचर बेच रहे हैं। जो लोग टेक की दुनिया नहीं समझते, उन्हें एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूं। एआई मैजिक नहीं है जो हवा या क्लाउड में तैरता है। कहा जाता है कि डेटा 21वीं सेंचुरी का नया ऑयल है। 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन के साथ हर सेकंड बिलियंस का डेटा जनरेट करके हमने कच्चा तेल तो बहुत पैदा कर लिया, लेकिन एक सिंपल सवाल पूछिए, इस तेल की रेफिनरी किसके पास है? एआई चलता है महाशक्तिशाली हार्डवेयर पर, जिन्हें जीपीयूज कहते हैं। अगर डेटा आपका पेट्रोल है तो जीपीयू वो इंजन है जो उस पेट्रोल को जलाकर एआई की गाड़ी चलाता है। जो काम आपका नॉर्मल कंप्यूटर सालों में करेगा, ये सुपर चिप्स कुछ सेकंड्स में कर देते हैं। और भारत के पास अपनी खुद की कोई रिफाइनरी नहीं है, कोई फैब्रिकेशन प्लांट नहीं है, कोई हाई एंड जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम अपना ही कच्चा तेल विदेशियों को फ्री में दे रहे हैं और फिर उनका रिफाइंड पेट्रोल डॉलर्स में खरीदकर अपनी गाड़ियां चला रहे हैं। चलिए इस डिजिटल जमींदारी को एक आम इंसान की जिंदगी से समझते हैं। जयपुर के एक युवक ने एक शानदार देसी एआई ऐप बनाया। किसान उसमें फसल की फोटो डालता है और वो एआई हिंदी में बीमारी बता देता है। इस युवक को लोकल हीरो बताकर अवार्ड दिया जाता है। लेकिन सच क्या है? उस युवक ने खुद कोई एआई बिल्ड नहीं किया है। उसने अमेरिका की ओपन एआई या गूगल का मॉडल इंटरनेट से उठाया, उसके ऊपर एक नए डिजाइन का वेपर लगाया, उसे हिंदी बोलना सिखाया और कह दिया
ये हमारी देसी कंपनी है। जब वो गरीब किसान फोटो अपलोड करता है तो वो डेटा सीधा अमेरिका के सर्वर AWS या Azure पर जाता है। वहां रखे एनवीडिया के चिप्स उसे प्रोसेस करते हैं। हर एक क्लिक पर आपकी जेब से पैसा कटकर विदेशी तिजोरी में जा रहा है। हम किराए के घर की दीवारों पर तिरंगा पेंट करके उसे अपना महल समझ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं हवा में बातें कर रहा हूं तो इन फैक्ट्स का सामना कीजिए। आज अमेरिका की एक अकेली चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया की टोटल वैल्यू हमारे पूरे भारत की इकोनॉमी यानी GDP से भी मैसिव हो चुकी है। दुनिया भर के देश पागलों की तरह GPU खरीद रहे हैं। मार्क जुकरबर्ग ने अपनी कंपनी मेटा के लिए 3,50,000 हाई एंड GPUs खरीद कर रख लिए हैं और 1.4 बिलियन के हमारे देश की सरकार का इंडिया AI मिशन का नेशनल टारगेट कितना है? सिर्फ 10,000 GPUs, जो हार्डवेयर एक अमेरिकी कंपनी एक हफ्ते में खरीद लेती है। हमारा पूरा देश उससे 35 गुना कम टारगेट पर जश्न मना रहा है। अरे चीन को भूल जाइए। जब अमेरिका ने चीन पर चिप बैन लगाया तो चीन की हुआवे ने रातों रात अपने खुद के AI चिप्स एस्केंड 910B बना डाले। उन्होंने अपना सुरीन AI यानी अपना खुद का AI इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया। मिडिल ईस्ट को देखिए, UAE और सऊदी अरब, जिन्हें हम सिर्फ तेल के कुएं समझते थे, आज वो हजारों GPUs खरीदकर फल्कन नाम का अपना खुद का AI मॉडल बना चुके हैं। और हम फर्गल AI के नाम पर सस्ते का तमगा पहनकर घूम रहे हैं। सरकार और कुछ एक्सपर्ट्स कहेंगे, घबराओ मत। जैसे हमने UPI और आधार से दुनिया को चौंकाया, वैसे ही हम AI में भी कमाल करेंगे। हमारी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी एकदम परफेक्ट है। यहीं पर सबसे भारी और जानलेवा लूपहोल है। UPI की सक्सेस इसीलिए मुमकिन थी क्योंकि उसका बेस लेयर यानी सर्वर से लेकर कोड तक रिजर्व बैंक और NPCI के कंट्रोल में था। वो हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर था। लेकिन AI में भारत का बेस लेयर पूरी तरह से खाली है। हमारे पास कोई अपना सॉवरेन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारे स्टार्टअप्स आज भी अमेजन, गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के विदेशी सर्वर्स के किराएदार हैं। याद कीजिए, पिछले 30 साल हमने पूरी दुनिया के लिए कोडिंग की, उनका डेटा संभाला। हम दुनिया की बैक ऑफिस यानी टेक सपोर्ट बनकर रह गए। आज जब AI खुद कोड लिख रहा है तो भारत का यूथ फिर से वही गलती रिपीट कर रहा है। हम प्रोडक्ट नेशन नहीं बन रहे, हम सिर्फ विदेशी AI मॉडल्स के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की एक नई सस्ती फौज तैयार कर रहे हैं। जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए। कल सुबह अगर मेटा या गूगल ने अपने मुफ्त ओपन सोर्स मॉडल का किल स्विच दबा दिया, अगर उनके किसी CEO ने रातों रात अपनी पॉलिसी बदल दी और कह दिया कि अब आप हमारे AI का फ्री कमर्शियल यूज नहीं कर सकते, तो क्या होगा? भारत के उन लाखों युवाओं के स्टार्टअप्स का क्या होगा जो एक्सपो में अवार्ड ले रहे हैं? सब कुछ एक झटके में जीरो हो जाएगा। मिलियंस का इन्वेस्टमेंट राख हो जाएगा। हमारी पूरी डिजिटल आजादी कैलिफोर्निया में बैठे किसी फॉरेन CEO के एक सिग्नेचर पर टिकी है। और अब वो सबसे डरावना सच जिस पर भारत में कोई बात नहीं करना चाहता, जियोपॉलिटिक्स यानी ग्लोबल राजनीति। दुनिया एक बारूद के ढेर पर बैठी है। ग्लोबल सप्लाई चेन एक पतले से धागे से लटकी है। आप जानते हैं दुनिया के 90% सबसे एडवांस AI चिप्स कहाँ बनते हैं? सिर्फ एक छोटे से आइलैंड पर, ताइवान। वहाँ की एक कंपनी है TSMC। अगर कल सुबह ताइवान पर हमला हो गया, अगर TSMC की फैक्ट्रियों पर मिसाइलें गिर गईं और वहां से आने वाली चिप्स की सप्लाई रातों रात रुक गई, तो क्या होगा? क्या भारत की ये सारी AI क्रांति उसी पल खत्म नहीं हो जाएगी? अगर हमारे पास अपना हार्डवेयर नहीं है, अपनी चिप्स नहीं है, अपना बेस मॉडल नहीं है, तो हम किस बात की सुपर पावर हैं? ये सवाल किसी एक सरकार का नहीं है, ये सवाल भारत के वजूद का है। क्योंकि जब 50 साल बाद इतिहास पलट कर देखेगा तो वो ये नहीं पूछेगा कि हमने कितने सस्ते में, कितने देसी हैक्स से AI का इस्तेमाल किया था। वो इतिहास ये पूछेगा कि जब 21वीं सेंचुरी का नया तेल और नए इंजन बट रहे थे, तो क्या भारत दुनिया को लीड कर रहा था या सिर्फ दूसरों के बनाए सिस्टम में किराएदार बनकर तालियां बजा रहा था? जवाब आपको देना है। क्या हम अपना फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं या सिर्फ किराए पर ले रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइए।